नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के त्यौहार के बारे में। मान्यताओं के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ऐसे में देश भर में लोग अपने घरों में गणेश भगवान की पूजा करते हैं, पर महाराष्ट्र में तो ये एक विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बड़े तरीके से जगह जगह पर बड़े सुंदर पंडाल बनाए जाते हैं, उन्हें सजाया जाता है, जहाँ एक साथ लोग इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अपने रीति अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार उन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, दरअसल गणेशोत्सव मनाने की परंपरा पेशवा राजाओं ने शुरू की थी। माना जाता है कि पेशवा सवाई माधवराव के शासन के दौरान पुणे के प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा नामक राजमहल में भव्य गणेशोत्सव मनाया जाता था। यहीं से गणेशोत्सव की शुरुआत भी हुई। इसके बाद 1890 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक अक्सर सोचा करते थे कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। ऐसे में उनके मन में एक विचार आया कि लोगों को एक साथ लाने के लिए क्यों न गणेशोत्सव को ही सार्वजनिक रूप से मनाया जाए। फिर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को इतने बड़े पैमाने पर मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव का आयोजन किया, जिसके बाद ये परंपरा पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गई। बाद में इसी गणेशोत्सव की मदद से आज़ादी की लड़ाई भी मजबूत की गई। दरअसल वीर सावरकर और कवि गोविंद की तरफ से नासिक में गणेशोत्सव मनाने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम मित्र मेला रखा गया। इस संस्था में लोगों में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए राम रावण के कथा के आधार पर देशभक्ति से भरे मराठी गीतों को काफ़ी आकर्षक तरीके से सुनाया जाता था, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते थे। धीरे धीरे ये संस्था लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई, जिसके बाद अन्य कई शहरों में भी गणेशोत्सव के जरिए आज़ादी का आंदोलन छेड़ दिया गया। गणपति की मूर्ति को घर स्थापित करने के समय कुछ विधि विधान का पालन किया जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा करने से पहले नई मूर्ति का लाना ज़रूरी है। इस प्रतिमा को मंदिर में या अपने देवस्थान में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कई खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गणपति जी की मूर्ति को किसी कारण स्थापित नहीं कर सकते तो एक साबुत पूजा सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर उसे भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा विधि में कई सामग्री की आवश्यकता होती है। वो इस प्रकार है: शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ, मधुपर्क, सुगंध, चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, चावल, फूलमाला, बेलपत्र, दूब, शमीपत्र, गुलाल, आभूषण, सुगंधित तेल, धूप बत्ती, दीपक, प्रसाद, फल, गंगाजल, पान सुपारी, रुई, कपूर इत्यादि। आशा करते हैं कि आपका ये गणेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो और जिस महामारी ने पूरे विश्व को घेर रखा है वो अब हमारे देश में किसी को भी अपना शिकार न बना सके। श्री गणेश की दया हम सभी देशवासियों पे रहे, इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम।